स्टूडेंट जो आए हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा विषय है आज का हमारा ये विषय है ग्रुप डिस्कशन का, कोरोना महामारी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैसे तो यह वैश्विक तौर पे बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है कि एक संक्रामक बीमारी ने लोगों को कई तरीके से आहत किया। तो यह जो वायरस था कोविड-19 का, चीन के वुहान प्रांत के वुहान से लैब से निकला, ठीक है। तो इसकी प्रमाणिकता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी कर दी गई और 11 मार्च 2020 को इसको प्रमाणित महामारी घोषित कर दिया गया। साथ ही इस बात पे 202 देश क्षेत्रों में लॉकडाउन और गाइडलाइंस तैयार कर दी गई और भी बहुत सी ऐसी बातें जो जैसे कि आर्थिक स्थिति हो, वैश्विक स्तर पे कोई विश्व में सारे ज़्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति रुक गई है, बहुत ही इकोनॉमिक एकदम रुक सी गई, थम सी गई। और सामाजिक तौर पे भी जैसे कि हमारा भारत देश समुदाय वाला देश है जिसमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी ऐसे धर्म हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं पर भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। यह है तो एक सामाजिक विस्तार, इकोनॉमी, सामाजिक, प्राकृतिक तौर पर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे, जिसमें हमारे सभी जो साथियों ने भाग लिया वो अपने अपने तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी रोशनी जी जो मेरे साथ की वो आपसे टॉपिक के बाद कुछ उनकी तरफ से कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक है कोरोना महामारी का विद्यार्थी जीवन पर प्रभाव। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी ने मनुष्य के जीवन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ विद्यार्थियों के जीवन पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। सामाजिक दूरियों के बढ़ने के कारण विद्यार्थी अपने मित्रों से नहीं मिल पाए, जिससे उनका मानसिक तनाव में वृद्धि हुई है। विद्यार्थी जीवन में खेल एक विशेष महत्व होता है क्योंकि खेल एक तरह से विद्यार्थी के शारीरिक विकास के लिए अत्यंत अच्छा माना जाता है। लेकिन कोरोना महामारी से बचाव हेतु बाहर ना जा सकने के कारण उनकी शारीरिक गतिविधियों में भी कमी आई है। महामारी के समय ऑनलाइन कक्षाओं का भी आयोजन किया गया, परंतु कुछ बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ मिडिल क्लास फैमिली से उनके मम्मी पापा उनके लिए मोबाइल या लैपटॉप जैसी चीज़ें आयात नहीं कर पाए, जिससे वह शिक्षा से वंचित रहे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शीतल गोलेवार है और मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक है भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 का प्रभाव। मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना लाभ उठा पाए, कुछ बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाए, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। इस वजह से बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑनलाइन क्लास लगने से बच्चे के लिए भी नया था और टीचरों के लिए भी नया था, जिससे लगाने के कारण बच्चे के पास नेट नहीं होता था और सरकार ये सब कुछ जोड़ नहीं सकती थी, सबको नेट नहीं दे सकती थी, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा वहीं पर रुक गई और बच्चे आगे विकास नहीं कर पाए। मेरा नाम बताना चाहूँगी आज मैं। और बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो कोरोना महामारी है उसने हमारे जो जीवन शैली है, हमारी मानसिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो हम देखते हैं कि जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो कोविड-19 महामारी है उसकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हमको प्राप्त हुई है। तो उससे हमारे देश के जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको
उस महामारी से निपटने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो प्रणाली हमें उतनी अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। उससे नहीं लड़ने के लिए मतलब उस प्रणाली से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार नहीं थे। लेकिन जो हम देखते हैं एशियन सोसाइटी ऑफ मेडिसिन की जो अध्यक्ष है डॉक्टर तमोरिस कॉल ने बताया कि जो हमारे पास जो कोरोना में लड़ने के लिए जो हथियार है वो इस महामारी से लड़ने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कुछ प्रक्रियाएं और जो टेक्निक्स हैं वो अपनाएगी, कुछ प्रोसेस किए गए इसमें। इसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र के जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य अधिकारी है, उनकी उनके कार्यों को करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया गया, बहुआयामी बनाया गया और जिससे वे अधिक मरीजों और बीमारी के जो इस प्रकोप है उसका सामना कर सकें। यह हम बात करते बनाए गए स्वास्थ्य से संबंधित और क्या क्या कार्यक्रम कराए गए, रोग उन्मूलन, कुष्ठ रोग का आदि वो कार्यक्रम चलाए गए इत्यादि। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जो कोरोना के प्रबंधन के लिए, उसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार के प्रयास किए गए, उसमें जो हमारा समाज है उसके दृष्टिकोण को देखकर मतलब जैसी स्थिति महामारी के हिसाब से जैसे सावधानी बरते लोगों ने, जैसे कि गांवों में जो उत्पाद होते हैं गांव की सुरक्षा के लिए और जो नर्स होती हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, गांव की आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, उन्होंने भी बहुत इसमें सहयोग दिया। जैसे वैक्सीनेशन के टाइम पे उनके आधार पर हमें वैक्सीन को उसको लेकर महामारी को लेकर हमें जागरूक किया गया उसके प्रति और लोगों में वैक्सीनेशन का प्रभाव उसको लेकर प्रभावित हुए लोग, तो वैक्सीनेशन हुआ और उसके प्रति जागरूक हुए लोग। और इसमें 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें देखा गया है कि 95% जो हमारे भारत के लोग हैं वह स्वस्थ हुए और बहुत से मतलब हमारे भारत की बात करें तो 95% स्वस्थ लोग हैं और वैश्विक स्तर पर देखें तो बहुत इसमें से कम मौतें हुई हमारे भारत में, यानी कि 1.45%। कोरोना से लड़ने और इसके संक्रमण को रोकने के प्रयास को लेकर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उन्होंने आज तक की मतलब कोरोना के दौरान से लेकर आज तक के 22 बैठक कर चुकी है और उसके लिए बहुत नीतियाँ भी चलाई है। और जो केंद्र है हमारा स्वास्थ्य केंद्र, उन्होंने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को, उनके कार्यों को देखें, जैसे कि जो प्रोसेस हुई है महामारी को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए उनके कार्यों को देखने के लिए, संभालने के लिए मार्च में 11 मार्च से एक सशक्त समूह जो उन कार्यों में सहभागी होते हैं ऐसे व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया, उसका गठन किया गया। और कोरोना के इस प्रकोप ने जो हमारी स्थिति बनी उसके दौरान, महामारी के दौरान, इस आपातकालीन स्थिति को देखकर 2888 प्रयोगशालाएं हमारे यहाँ पे स्थापित की गई कि देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से एक स्वास्थ्य प्रणाली बनाई गई। सरकार ने देश भर में 1,04,860 स्वास्थ्य आयुष्मान जो कार्ड होते हैं हमारे गाँव में बनाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आदेशानुसार, उसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की मंजूरी दी गई। हम देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं, उसको देखकर महामारी को लेते हुए हम स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें और इसमें सेवाएं जो उपलब्ध कराई गई उसके तहत हम भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर और जो ऋषिकेश, ये 6 एम्स होते हैं उनको शुरू किए गए और इस वर्ष 10 पीजी और 150 MBBS सीटें बढ़ाई गई और सरकार में विभिन्न चरणों के तहत कई एम्स शुरू किए गए। इनके अलावा जो 6 एम्स हैं उनके अनुसार भी, और चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके नेशनल मतलब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया और कॉलेज और अस्पतालों में उसका मतलब प्रोत्साहन दिया गया। कॉलेज और अस्पतालों में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी संख्या में कमी हुई और इसके परिणाम स्वरूप जो इसके अंतर्गत जैसे बीमारी आती, मलेरिया हो गया और काला आजार, इनको खत्म किया गया और सरकार ने राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन मतलब टेलीमेडिसिन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्यों पड़ी हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बीमार व्यक्ति थे वो अब जैसे कि उनको असुविधा हो रही थी जाने में, ट्रीटमेंट कराने में, इलाज, जैसे कि अस्पताल अब सभी को अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उनको जाने में आने में अब असुविधा होती थी, इसलिए ये टेलीमेडिसिन को लाया गया जिससे ऑनलाइन हम डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, इसके अनुसार उनको मतलब उनका उपचार हो सके, इसीलिए बस इतना class C, you are a pharmacist.
जगह लॉकडाउन लगाया गया। सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाई गई। इस वजह से केंद्रीय सरकार एवं मंत्रालय में लोगों को लॉकडाउन के कारण अलग अलग रहने के लिए कहा गया। कोरोना काल में या लोगों के मन में नए नए सवाल उठ रहे थे। कोरोना महामारी के समय एक दूसरे को कहीं जाने से मना कर रहे थे और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया था। और जो कमाई करने के लिए गए थे बाहर, व्यवसाय करने के लिए गए, उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखे थे। और गांव एवं शहर में क्वारंटाइन बनाए गए थे। सभी जानते हैं कोरोना खांसने और छींकने से लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। वायरस से बचने के लिए मास्क, रुमाल आदि का उपयोग में लाए गए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अशिक्षित लोगों को एक डर की स्थिति पैदा हुई, जैसे कि वैक्सीन लगाने से मरना। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक आप एक दूसरे से अलग अलग रहे। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन आदि यात्रा करने के लिए दूर रहने के लिए कहा गया। मैं कोरोना काल के समय के लिए कुछ लाइनें पेश करना चाहती हूँ। घबराया तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो घर में रह सका वही एक जिंदा है। घबराया तो वह एक परिंदा है, जो घर में रह सका वही जिंदा है। मैं कुछ भी करके आ रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इंजेक्शनों की भारी मात्रा में कालाबाजारी हो रही थी और मरीजों से इंजेक्शन के लिए 20,000 से 50,000 तक के रुपए ले रहे थे, जिससे इंजेक्शनों की वसूली की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनी इन दवाइयों को बनाने में असमर्थ है, लेकिन